Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. एक लंबा अरसा हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक कवर किए वो था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में। और जो उसके बाद टॉपिक कवर किए वो है आपका डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल के बाद हम लोग जस्ट पढ़े हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, और एरिया बाउंडेड बाय कर्व के बाद जो सबसे इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस जो हम लोग को पढ़ना है उसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस का एप्लीकेशंस पढ़ना चाहिए जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं एक नया टॉपिक आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या नाम है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्या है जी? तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कम्प्लीटली न्यू है, ठीक है। ये जो है हालांकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बट इसमें इंटीग्रेशंस का भी यूज है, डिफरेंशिएशंस भी आते हैं, ठीक है। बट एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है, एक नया तरह का ट्रांसफॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो करते क्या है कि मान लो कि सपोज दैट हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, मान लो कि आपको भी नहीं आता है। कोई बहुत बड़ी बात चीज नहीं है कि कोई चीज़ मुझे नहीं आता है। जरूरी ये है, बात ये है कि हमको वो चीज़ सीखना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको भी नहीं आता है, लेकिन मैं अगर उसको सीखना चाहूँगा तो मैं उसको सीख सकता हूँ, ठीक है। लाइफ में कोई भी चीज़ पहली बार ही आता है, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी बार आता है। जब हम कोई भी चीज़ नया देखते हैं तो उसके वो जब हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं फिर वो मेरे लिए पुराना हो जाता है, फिर हम उसका अप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं आता है, बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी कहा, कि आपको वो चीज़ सीखना है, वो चीज़ जानना है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं अभी जीरो हूँ, आप भी जीरो हैं। हम लोग को स्टार्ट करना है एकदम इनिशियल से, शुरुआत से, जड़ से, और जड़ से स्टार्ट होते हुए तना से स्टार्ट करते हुए हम लोग लास्ट में उस लीप तक जाएंगे जो कि अभी अभी निकला है आपका। क्लियर? इसका मतलब शुरुआत हम लोग हमेशा जीरो से करते हैं और कोशिश करते हैं हीरो बनने का, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का यही एक तरीका है, स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो, एकदम इनिशियल जो आपका रूट है वहां से स्टार्ट कीजिए और टॉप तक पहुंचिए। आप जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो कोई ऐसा सवाल नहीं रहता है जो आपसे नहीं बन सकता है। क्लियर? बस तो यही है कि अभी से स्टार्ट करना है और जानना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है और इस टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या कवर अप होगा मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। ये बहुत जरूरी है। जब विदाउट डेफिनेशंस आपको उसके बारे में आइडिया ही नहीं होता है। डेफिनेशंस बहुत कुछ बताता है आपको कि एक्चुअली क्या है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन बस एक 2-3 लाइन का सेंटेंस हो गया, मतलब 2-3 लाइन, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस का मिक्सअप हो गया, वो डेफिनेशन हो जाता है। नहीं, डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा आपको क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो उसके बारे में आपको बहुत सारा चीज़ बताता है। क्लियर? तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर में लिखा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लेट एफ टी, स्मॉल एफ टी, बी ए गिवन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। इसका मतलब जो भी फंक्शन होंगे वो आपका नॉन नेगेटिव टी पर डिफाइन होगा। क्लियर? मतलब नेगेटिव टी पर डिफाइन होने वाला फंक्शन हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसे फंक्शन चाहिए जो पॉजिटिव टी पर डिफाइन हो, ठीक है। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को डिफाइन करने का तरीका होता है कैपिटल एफ से, और इसको लिखते कैसे हैं? तो एल एफ टी, और ये बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे ही इसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर में एल लगा हुआ है तो समझ जाना कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज indicated as capital Fx, and what is the value of Fx? So you can see Fx is equal to integration of e to the power minus st into ft with respect to t over the limit 0 to infinity। ये फॉर्मूला, ये जो नंबर 1 है, ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं वो इसी पर बनने वाला है, ठीक है। तो विदाउट नोइंग दिस फार्मूला वी कांट फाइंड द लैप्लास ऑफ एनी फंक्शंस व्हिच इज डिफाइंड फॉर द नॉन नेगेटिव टी। क्लियर? चलिए, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए। एल एफ टी मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को जानना चाहिए। Where L is referred as the Laplace transform operator, ये जो दिख रहा है L, ये ऑपरेटर होता है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का साइन लिखते हैं, तो दीज आर द ऑपरेटर्स। सिमिलर उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो L है ये इसका ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। जनरली द ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट फॉर मोर देन वन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक से अधिक रियल वैल्यूज ऑफ एस के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वैलिड है। इसीलिए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग एफ एस मानते हैं। एफ एस का मतलब ये एक्स का फंक्शन हो गया, इसका मतलब एक्स का फंक्शन होने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर इसके लिए तो बात नहीं होगी, मतलब बहुत सारे ऐसे रियल एक्स होंगे जिसके लिए कंडीशन फुलफिल करता हो, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि द ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट फॉर मोर देन वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड हेंस LFT डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन इट एग्जिस्ट। यही कारण है कि LFT को हम लोग FS से दिखाते हैं या FS से इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा S रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यही है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमको बहुत सारा चीज पता चला। सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला कि जो भी फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे वो जो है डिफाइन होना चाहिए नॉन नेगेटिव टी के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है ये फार्मूला हो जाता है, इसको इंडिकेट करता है LFT से, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू एफएस हो जाता है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि L जो है ऑपरेटर होता है, ये हमको ये पहला पता चल गया, L जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेटर हो जाता है। चौथा पॉइंट ये है क्योंकि जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है वो एक से ज्यादा S के लिए डिफाइन है, एक से ज्यादा S पर क्या करता है, एग्जिस्ट कर जाता है। इसलिए इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग जो है FS मान लेते हैं। यही है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। एक नीचे आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये लिखा हुआ हैंस LFT डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ S व्हेन इट एग्जिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा या किस कंडीशन में होगा, ये हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो जो भी मतलब क्या बोलते हैं कंडीशंस है वो फॉलो ना करे और आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो हम लोग को वो कंडीशन देखना है, वो सफिशिएंट कंडीशन क्या है जिसके लिए गिवन जो भी फंक्शंस आपके होंगे वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो क्या लिखा हुआ, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए वो कौन सा कंडीशन है जो कि यहाँ पर आपका फुलफिल करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाइल फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। जब हमको किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का मतलब होता है सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, कभी ठीक है, कभी भी हमको किसी एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना है तो इट कैन बी नोटिस दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशन होता है, तो होता है s ग्रेटर देन 0 होगा या s जो है कोई पॉजिटिव नंबर a से बड़ा होगा। ये हम लोग नोटिस करते हैं कि जब भी कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो उस केस अगर हमको पाना है तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है
इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, तो s आपका होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो a से बड़ा होगा एक्सेट्रा, इस तरह कंडीशन आता है। और ये चीज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इन जनरल द फंक्शन ft मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इन जनरल वे में दो बातें ऐसी होती है कि कोई फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तब करेगा जब ये दो बातें होंगी। क्या है दो बातें? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है द फंक्शन ft मस्ट बी पीस वाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस इन एनी लिमिटेड इंटरवल। इंटरवल क्या है? तो a जो है 0 से बड़ा है और t का वैल्यू a और b के बीच में, मतलब एक इंटरवल दिया हुआ रहेगा, उस इंटरवल में जो ft फंक्शन है वो सेक्शनली या पीस वाइज कंटिन्यूअस होंगे। ये पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताता हूँ। क्लियर? ये पहला कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर व्हिच द फंक्शंस ft ट्रांसफॉर्म द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी परफॉर्म द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। द कंडीशन इज दैट द फंक्शंस मस्ट बी कंटिन्यूअस पीस वाइज या द फंक्शन मस्ट बी सेक्शनली कंटिन्यूअस। ठीक है, इन द लिमिटेड इंटरवल, कहां से कहां? तो t का वैल्यू a से b के वैल्यू बीच में है, बट a जो है वो 0 से बड़ा है। ये मेरा पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है द फंक्शन ft इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। यहाँ भी एक नया वर्ड है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में कब होता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फंक्शंस टू बी इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर? वी हैव टू डिस्कस, क्योंकि विदाउट डिस्कस किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कौन सा फंक्शंस है या कौन सा फंक्शंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो कंडीशंस हैं उसमें दो बातें हमको समझ में आई कि फंक्शंस आपका क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए, या उसी का एक दूसरा नाम है सेक्शनली कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक लिमिटेड जो भी इंटरवल दिया हुआ है। दूसरा जो कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन है वो है कि फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। विदाउट सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन जो है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यही दो आपका सफिशिएंट कंडीशन है, इसका तो होना मांगता ही मांगता है। क्लियर? अब हम ये जो दो वर्ड यहाँ पे देखे हैं नया नया, एक पीस वाइज कंटिन्यूअस या फिर सेक्शनली कंटिन्यूअस, और दूसरा जो है आपका कौन क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये दोनों हम देखने जा रहे हैं कि ये दोनों होता क्या है। ठीक है, तो इस दोनों को डिटेल से देखते हैं। चलिए ये मिलते हैं इन दोनों वर्ड से। हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है पीस वाइज कंटिन्यूअस। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस तो है लेकिन टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। जैसा नाम वैसा ही आपका, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है फंक्शन ft इज, क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन ft इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूअस, ठीक है, ओवर द क्लोज इंटरवल a to b if ft is defined on that interval and it's such that interval can be divided into a finite number of subintervals in each of which ft is continuous and has both a left and right hand limits exist at each end point of the subinterval। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन आपका एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, वो फंक्शन उस क्लोज इंटरवल को अगर हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दें तो हर इंटरवल पे गिवन फंक्शन जो होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। इतना तो तय हो गया। प्लस इतना ही नहीं, क्योंकि ये आपका पीस वाइज में है, इसका मतलब जहां भी पीस हुआ है तो उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि कंटिन्यूअस कब होगा, जब जिस पॉइंट पर वो फंक्शन ब्रेक हुआ है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शंस जो होंगे उस क्लोज इंटरवल में, जो कि a to b क्लोज इंटरवल में, उस इंटरवल में पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब जितना भी हम पूरे क्लोज इंटरवल को जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर वो पार्ट में आपका फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। एज वेल एज जिस पॉइंट पर वो डिवाइड हुआ है, मतलब जिस पॉइंट पर वो फंक्शंस डिफाइंड हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट
दोनों के दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि कोई फंक्शन जो है आपका सेक्शनली कंटिन्यूअस है या फिर पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस है। क्लियर? इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लो आप तो आपको पता चल जाएगा। ये नीचे आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर आपको दिखा रहा है कि एक फंक्शन है जो कि ए से बी तक है और ये जो है आपका पीस वाइज कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो पहले ए से टी तक गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर T1 से T2 फंक्शन देखिए ग्राफ कंटिन्यूअस है, फिर T2 से T3 इस तरह से, फिर बीच में बहुत सारा है और फिर लास्ट में Tn से लेकर के B तक गया है। तो इससे ये आपको दिखा रहा है कि फंक्शन आपका जो है पीस वाइज कंटिन्यूअस है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स रख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फंक्शन पीस वाइज फंक्शंस जो होते हैं या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शंस जो होते हैं कैसे होते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ दो एग्जाम्पल दिख रहे हो आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो है आपका ft इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, कब? जब t का वैल्यू 0 से 5 तक है, 0 ओपन 5 क्लोज, और 2t प्लस 3 है जब t आपका 5 से बड़ा। तो कह रहा है ये जो है सेक्शनली कंटिन्यूअस है, देख सकते हो आप यहाँ पे। जब आपका ft है, ठीक है, तो जब आपका टी स्क्वायर तो ग्राफ ये हो जाएगा 0 से 5 तक ही है, 5 पर 25 है 25 हो। लेकिन जैसे ही हम 5 से आगे बढ़ते हैं तो 2t प्लस 3 मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका स्लोप 2 है, और 5 पर जो वैल्यू होगा 10 3 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है 13 है, लेकिन यहाँ 13 नहीं है, तो ये हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, फिर जस्ट इस पॉइंट के बाद कंटिन्यूअस, और जिस पॉइंट पर ये ब्रेक हुआ है ग्राफ उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो LHL का वैल्यू आ जाएगा कितना? 25, और RHL का वैल्यू हो जाएगा 13, जो कि दोनों फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये पीस वाइज सेक्शनली पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। जबकि दूसरा देखिए y इज इक्वल टू ft इज इक्वल टू 1/t, हमको पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो हमको पता है कि एक ऐसा इंटरवल जिसमें 0 इंक्लूड करता हो, तो आपको अगर -a से +a क्लोज इंटरवल लेते हैं तो हमको पता है इसके बीच में 0 है, और 0 पर जब भी हम चेक, क्योंकि ये 0 पर ही ब्रेक हुआ है ना, तो 0 पर जब हम चेक करते हैं लिमिट, तो एक तरफ प्लस इन्फिनिटी एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, और हमको पता है कि जब किसी लिमिट का वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ कंटिन्यूअस तो दिख रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ft इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, ये आपका सेक्शनली डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सेक्शनली कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स आपको इंडिकेट करते हैं कि कौन सा फंक्शन सेक्शनली कंटिन्यूअस होगा और कौन सा फंक्शन सेक्शनली डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है, जो कि आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाला है। ठीक है, तो सी द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। मतलब कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में कब कहलाएगा, आखिर वो कौन सा कंडीशन है, आखिर वो कौन सा मैथमेटिकल कंडीशंस है जिसके बेसिस पे, जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, तो उसी को मैं आपको एक्सप्रेस करने का कोशिश किया हूं। आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, क्या है जी? कह रहा है ए फंक्शन ft इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a if लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर -at into ft इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब ये जो है, अगर इस लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, किस लिमिट का वैल्यू, लिमिट आप याद कर लीजिए, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर -at into e टू द ft, अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो एक फंक्शन है, ये जो भी एक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में होगा, अदरवाइज ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं होगा। इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या? कह रहा दैट इज i डॉट e, दैट इज फॉर ए गिवन पॉजिटिव नंबर t। मान लो कि कोई पॉजिटिव नंबर t है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m जो कि खुद पॉजिटिव है, सच दैट e टू द पावर -at into ft, मतलब यहाँ जिसका लिमिट ली है, ये जो है आपका बॉन्डेड होना चाहिए, मतलब लेस देन m होना चाहिए फॉर ऑल स्मॉल t ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पॉजिटिव नंबर t व्हिच इज ऑलरेडी इंडिकेटेड, ठीक है, इन द डेफिनेशंस। या इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर -at, अगर इधर राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा ft जो है
एफ टी का मॉडुलस जो है वो लेस देन होना चाहिए m इंटू ई टू दी पावर ए टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब दिस इज द कंडीशन, या तो आप इस कंडीशन को फुलफिल करो या तो इस कंडीशन को फुलफिल करो। अगर कोई फंक्शन इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर दें तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है एफ टी आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है। और जब कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं होगा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो बातें मस्ट है, एक है सेक्शनली कंटिन्यूअस और दूसरा है द फंक्शंस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अब कुछ एग्जांपल्स इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, कुछ एग्जांपल्स, और कौन सा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी आपको बताएंगे। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट अस सी द एग्जांपल, तब तक इसको आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ 3। मतलब एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है लेकिन ऑर्डर 3 का है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ये लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको एल मान लिए बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर, अपने में से जहाँ a लिखते हैं वहाँ 3 लिखते हैं, तो माइनस 3t और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ लॉपेटर रूल लगा लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि लिमिट जो है फाइनाइट हो गया। मतलब ये जो e टू दी पावर t स्क्वायर है ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है। लेकिन ये चीज ठीक है, अगर यहाँ 2 के 3 की जगह में 2 रहता और 2 की जगह में आगे हमको लगता है t भी रहता 1 रहता, तब भी आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर शो कर लेता। लेकिन ऑर्डर दिखाना है तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि फॉर पॉजिटिव t के लिए ये t स्क्वायर जो है वो हमेशा t e टू दी पावर 3t से छोटा ही होता है। ठीक है, यही कारण है कि ये सेकंड वाला कंडीशन जो है, जो कि ये दोनों एक्चुअली दोनों से ही नहीं होता है, बट इस कंडीशन से ये पता चल रहा है कि ये जो है आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है और वो ऑर्डर जो होगा उसका वो 3 होगा। ये आपका दिख रहा है। तो एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर जो एक क्या है क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि उसका ऑर्डर 3। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है, e टू दी पावर टी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कि क्यों नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि शो कीजिए कि e टू दी पावर टी स्क्वायर जो है इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो चेक कर लेते हैं, लेट l इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस a टू e टू दी पावर t का स्क्वायर। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो e टू दी पावर t इंटू t माइनस a हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि t का वैल्यू a से बड़ा हो जाए तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और समथिंग पॉजिटिव इंटू t, और t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो e टू दी पावर इंफिनिटी। मतलब जो लिमिट का वैल्यू है वो मेरा फाइनाइट नहीं है, और जब लिमिट का वैल्यू, और a हमको पता है पॉजिटिव है और a जो है t से छोटा होना चाहिए। क्लियर। तो अगर इस सिचुएशन में इंफिनिटी आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हो e टू द पावर t स्क्वायर ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है, जो कि आपको दिखा रहा है। तो दिस शोज दैट यहाँ लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर t स्क्वायर इज ऑफ नॉट इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्लियर, ये हो गया। एक नोट है, फंक्शन ऑफ क्लास है, ये कोई नया चीज नहीं है, बस एक नया नाम है। फंक्शन ऑफ क्लास ए का मतलब कोई फंक्शन क्लास ए में तब कहलाता है जब वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो और एज वेल एज वो फंक्शंस सेक्शनली कंटिन्यूअस हो। मतलब सफिशिएंट कंडीशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसी दो कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो भी फंक्शन होगा उसी फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ क्लास ए। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार मैं फिर समरी कर देता हूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद ये देखें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या क्या है। तो दो बातें थी, एक होता है सेक्शनली कंटिन्यूअस, दूसरा होता है आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। उसके बाद फिर मैंने देखा कि सेक्शनली कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, तो ऐसा फंक्शंस जो कि एक
गिवन इंटरवल को पीस वाइज में तोड़ दें तो हर टुकड़े में वो कंटिन्यूअस होगा, और जिस पॉइंट पर वो टूटता है फंक्शन उस पॉइंट पर LHL और RHL मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सक्शनली कंटिन्यूअस। अगला जो पॉइंट था एक्सपोनेंशियल ऑर्डर था। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक लिमिट, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन ft है और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का है, तो एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस at इंटू ft, वो फाइनाइट हो जाएगा। या फिर एक ऐसा पॉजिटिव एक ऐसा t पॉजिटिव t होता है जिसके करस्पॉन्डिंग एक कैपिटल M एग्जिस्ट करेगा, जो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो एक कंडीशन है e टू दी पावर माइनस at इंटू ft का मॉड जो होगा वो लेस देन m हो जाएगा फॉर ऑल स्मॉल t ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल T। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। और कोई फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में भी हो और साथ ही साथ क्या हो, सेक्शनली कंटिन्यूअस भी हो, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्लासिक फंक्शंस बोलते हैं। उसको हम लोग एक कैटेगराइज किए हैं जिसका नाम है क्लासिक फंक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हमने देखा जो कि क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का था। जैसे एक t² जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, बट e टू दी पावर t² जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब भी आपको दिया गया, आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया गया कि आखिर क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमको कंडीशंस पता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखकर समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आगे जो भी वीडियोस हम यहाँ पे रखेंगे, जो भी आपको वीडियोस आपके सामने हम लाएंगे, तो वीडियोस आपको समझ में आएगा और आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड केयरफुली एंड होप यू गाइस, अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही के बेनिफिट के लिए है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट है। आप जो है वीडियोस देखेंगे, आपका सिलेबस कवर होगा, और जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे उस एग्जाम में आपको ये सब वीडियोस जो है, इस वीडियोस में दिए हुए लेक्चर जो है आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।